Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today my topic is power. What is power? What is power and what is the relation between the power and energy? देखिए, what is power? Power, the rate at which work is done or energy is transformed over time measured in watt. तो हमारा पावर जो है, पावर की हिंदी होती है स्टूडेंट शक्ति। मेरे अंदर जो शक्ति है किसी वर्क को करने की पर यूनिट टाइम में, वही हमारा पावर है, वही हमारा पावर है। द रेट एट विच, उस रेट पर जब कोई हम वर्क कर रहे हों या एनर्जी ट्रांसफ़र हुई हो ओवर टाइम, मतलब उतने में कितना आपका समय लगा, कितना आपका टाइम लगा, उसी को हम पावर कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन वाट, किलोवाट। इसको वाट में भी मेज़र करते हैं, किलोवाट में भी मेज़र करते हैं, हार्स पावर में भी मेज़र करते हैं। अब देखिए, पावर इज डिनोटेड बाई पी। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम। मतलब कितना आपने वर्क किया पर यूनिट टाइम में, वही आपका पावर होता है। जैसे कोई एक बल्ब जलता है तो एक घंटे में या एक मिनट में वो कितना कार्य किया, कितना हमें लाइट दिया, वही उसकी पावर होगी। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। इट इज़ डिनोटेड बाई पी एंड वर्क इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, टाइम इज डिनोटेड बाई टी। पावर इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, वेयर डब्ल्यू इज वर्क डन। डब्ल्यू जो है वर्क डन है, जो आप वर्क कर रहे हैं, एंड टी इज टाइम, और टी आपका क्या है, उस वर्क में लगा हुआ समय है। P इज इक्वल टू पावर, P को हम पावर कहते हैं। अब अगर हम ये देखें कि एनर्जी और पावर का क्या रिलेशन है, तो स्टूडेंट आप वही समझिए, जितना हम वर्क करते हैं पर यूनिट टाइम में, तो हम एनर्जी ही तो एग्जॉस्ट करते हैं, एनर्जी ही तो हमारी लगती है। तो हम W के प्लेस पे E भी रख सकते हैं। W इज इक्वल टू E। तो putting the E at the place of W is P is equal to E upon T. It means P power is equal to ratio of energy and per unit time. मतलब जितना आप एनर्जी उस पूरे समय में, उस पूरे टाइम में खर्च करते हैं, वही आपका पावर होता है। तो वर्क की जगह चाहे आप एनर्जी लिखें, चाहे पी लिखें, चाहे डब्ल्यू लिखें, तो बात एक ही है, क्योंकि हम एनर्जी जब खर्च करते हैं तो वर्क ही कर रहे होते हैं। तो अब इसको, इस इक्वेशन को इस तरह लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ए मतलब एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो ये क्या मिला आपका रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द पावर। ये क्या मिला वैल्यू, ये जो है इक्वेशन एनर्जी और पावर का रिलेशन है। फिर इसको आप लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम एंड द यूनिट ऑफ द पावर किलो वाट, एंड द यूनिट ऑफ द पावर इज किलोवाट पर आवर एंड हार्स पावर। मतलब इसकी यूनिट किलोवाट पर आवर भी होती है, हार्स पावर भी होती है। और ये हार्स पावर जो होती है वो पावर की सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। मतलब जब 1 हार्स पावर को आपको वाट में कन्वर्ट करना हो तो 746 वाट होता है। तो पावर कुछ नहीं स्टूडेंट, जो हम एनर्जी खर्च करते हैं, जो हमारे अंदर की एनर्जी है, वो कितने टाइम में खर्च हो रही है, वही हमारे अंदर की शक्ति है, वही हमारे अंदर की पावर है। और पावर का मेज़रमेंट सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल केस में होता है। जैसे आप पूछते हो कितने वाट का बल्ब है, या कितने वाट की CFL है, कितने वाट का ये वाट है। तो वाट का मतलब ये होता है कि ये हमें पर यूनिट टाइम में, मतलब एक घंटे में कितना वाट या कितना किलोवाट चलेगा मतलब कितना वर्क करेगा, तो वही उसकी क्या हो जाती है, पावर, वही उसकी क्या हो जाती है, शक्ति। तो वाट जो है, हर चीज़ में, इलेक्ट्रिक जितने भी आइटम हैं सब में लगभग वाट देखा जाता है। वाट इसलिए देखा जाता है कि इस CFL की या इस बल्ब की, इस वर्ल्ड की कैपेसिटी 1 आवर में या 1.5 आवर में कितना
जलने का या कितना लाइट देने का या कितना हमें मतलब हवा देने की कितनी इसकी कैपेसिटी है। तो जब हम उसी वर्क को, जब हम उसी एनर्जी को पर यूनिट टाइम में मतलब टाइम के अपान में कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकलता है क्या? पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर वर्क बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, और वर्क घटेगा तो पावर घटेगा, और टाइम बढ़ेगा तो पावर घटेगा, टाइम घटेगा तो पावर बढ़ेगा। सिमिलरली उसी तरह एनर्जी में भी है, अगर एनर्जी हमारी बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगा, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है पावर कम है, टाइम कम लग रहा है पावर ज़्यादा है, इसका क्या है? रेसिप्रोकल चलेगा, लेकिन ये इससे डायरेक्टली इफेक्ट होगा। ठीक, तो E इज इक्वल टू E अगर हमें पावर और टाइम के टर्म में देखना है तो energy is equal to multiplication of the power and consumed time is known as energy। तो पावर हमारा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने यूनिट में हमारा कितने पर यूनिट टाइम में हमारा काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, या उतना वो कितना हमें रिस्पांस दे रहा है, या वो कितनी हमें लाइट दे रही है, वही है पावर, वही होती है शक्ति। मतलब इसके अंदर की शक्ति कितनी है। तो सबसे बड़ी यूनिट किसकी हार्स पावर होती है। तो हमने ये आज आपको बताया कि पावर क्या होता है। देखिए एनर्जी क्या होता है। एनर्जी जो होती है हमारे अंदर की स्टोर कंज्यूम्ड एनर्जी, जो कि हमें किसी वर्क को करने के लिए कैपेबल बनाता है। बट पावर क्या होता है? पावर जो होता है वो किया गया वर्क पर यूनिट टाइम में, उसी को हम पावर कहते हैं। और एनर्जी जो है अनलिमिटेड टाइम तक हो सकता है, लेकिन ये जो पावर है एक इसका फिक्स टाइम होता है। तो आज हमने आपको पावर के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की। पावर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ हद तक बताया कि पावर का एनर्जी की क्या रिलेशन है और पावर का वर्क के साथ क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर आपको कोई टॉपिक इसमें से नहीं समझ में आता है तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में डालकर आप क्वेश्चन पुटअप करके हमसे सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।